इस देश को कांग्रेस पार्टी ने उसकी सारी विरासत की जड़ों से काट दिया और सत्ता की राजनीति पूरी गांधी परिवार का एकमात्र मूल उद्देश्य रहा है। आज कांग्रेस उसी स्थिति में है जैसे रावण के लिए कहा गया था। रावण ने अपने पूरे परिवार का नाश कर दिया, दुर्योधन ने अपने पूरे परिवार का नाश किया और अंतिम में मरा। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की 13वीं करा करके मांगेंगे। राजनीतिक स्थिति में कांग्रेस आज के दिन में रसातल में चला गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी वामपंथी गिरोह और इस्लामिस्ट गिरोह के इतने दबाव में है कि उसे भारत की राजनीति के बारे में समझ में अच्छा प्रोफेसर साहब, ठीक है, आपने 3-4 बातें कह दी। आपने कहा राहुल गांधी 13वीं करा के मानेंगे कांग्रेस पार्टी की, आज के दिन में भारतीय राजनीति के मूल अधिष्ठान बन गए हैं। ठीक है, और आपने कहा यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी केवल मुसलमानों के वोट के सहारे चल रही है। कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पराजित किया है, कांग्रेस पार्टी को नरेंद्र मोदी ने अकेला पराजित किया है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। अभय जी लिख, आप नोट कर लेंगे, सारी बातों का जवाब लूंगा मैं। जरा आनंद दुबे जी शिवसेना से आ गए, स्वागत है आनंद जी आपका। संजय राउत जी ने जो बात कही वो थोड़ी और गंभीर बात है। उन्होंने कहा कि जब देश में कोई संकट आता है, जब देश के सामने कोई प्रश्न खड़ा होता है, जैसे अभी किसानों का है, तो मौज मस्ती पर निकल जाते हैं, सैर सपाटे पर निकल जाते हैं नरेंद्र मोदी, स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। आपको ये इसमें भक्ति नहीं दिखाई दी, स्कूबा डाइविंग दिखाई दी? आनंद जी। सौरभ जी नमस्ते। नमस्ते। देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी 12 महीना 24 घंटे प्रचार मोड में ही रहती है। जो बातें कर कर देश के सामने आई थी उन बातों पर ध्यान नहीं देती है। फिर भी हम कुछ नहीं कहते कि चलिए लोकतंत्र है, ये करें। लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि वो प्रचार में लगेंगे। वो स्कूबा डाइव से समुद्र के स्थल के एकदम ये प्रचार जाएंगे, भक्ति कर, ये क्या है सौरभ ये जी? प्रचार है सिर्फ? ये सीधा प्रचार है। अच्छा। अभी संगीत रागी साहब उदाहरण दे रहे थे, रावण की बात कर रहे थे और दुर्योधन की बात कर रहे थे। रावण बहुत बड़ा भक्त था शंकर भगवान का। जितनी विद्या रावण में थी शायद ही किसी में उतनी विद्या रही होगी। वो इतना रावण इतना प्रसन्न कर लेता था शंकर भगवान को कि जो चाहिए वो शंकर भगवान दे देते थे प्रसन्न होकर। तो इसका मतलब क्या किया जाए? अब रावण को धर्म संगत बता दिया जाए? नहीं बता सकते ना आप, इसे कोई अन्यथा नहीं लेगा। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं रागी साहब की बात पर। तो पूजा पाठ करना, भक्ति दिखाना, ये अच्छी बात है। ये रावण भी करते थे, बहुत सारे और भी पिछले इतिहास में लोगों। अब आप सीधा कुछ कह रहे हैं, लोग समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं बार-बार रावण कह के। मैं सीधा ये कह रहा हूं कि आज देश में जरूरत है राम राज्य की, राम भगवान की बात करने की। राम राज्य में यदि देश का एक प्रजा भी नाराज है, उदास है, दुखी है, तो आप राम राज्य को घोषित नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है।